नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है जालौर से। जालौर में मासूम की मौत पर अब लगातार सियासत परवान पर है। हनुमान बेनीवाल ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने यहां पहुंचकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। 50 लाख के मुआवजे की मांग रखी। साथ ही सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर भी इन्होंने यहां प्रदर्शन किया। 3 विधायक और 5 प्रधान भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रशासन को चेतावनी देकर इन्होंने धरना समाप्त कर दिया। 300 गाड़ियों के काफिले के साथ जालौर पहुंचे थे लोग। न्याय नहीं मिला। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कल परिजनों से भी मुलाकात हनुमान बेनीवाल ने की थी और अब कलेक्ट्रेट का घेराव। सरकार जो इस मामले को दबाने के अंदर तत्पर है। अभी हमारा ये सांकेतिक धरना था यहाँ, और इस मामले को पूरे स्टेट के अंदर हम कैसे इंद्र मेघवाल के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम कैसे नया आंदोलन की रूपरेखा तय करके और उसकी घोषणा 1-2 दिन में करेंगे। श्याम विश्नोई मेरे सहयोगी जालौर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, ये सियासत जरूरी है या फिर सियासत की जा रही है या फिर परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए ये कदम उठाना इन राजनेताओं के लिए जरूरी हो गया था? देखिए सुमित, निश्चित तौर से पूरे प्रकरण को लेकर जो है आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल कल दल बल के साथ जोधपुर से होकर के जालौर पहुंचे थे और तकरीबन 300 गाड़ियों के जबरदस्त काफिले के साथ वो पहुंचे थे। पहले जो है सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी साफ तौर से मौजूदा सरकार पर आरोप लगाए, बीजेपी की चुप्पी पर आरोप लगाए। उसके बाद इंद्र मेघवाल के परिजनों से करीब 1 घंटे तक मुलाकात करने के बाद देर रात 10:30 बजे उन्होंने जालौर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर लिया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जमकर नारेबाजी की और उनके साथ में जो अपने 3 विधायक थे पार्टी के और 5 प्रधानों के साथ तमाम कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी की। करीब 2 घंटे तक लंबा जो है प्रदर्शन किया गया। उसके बाद एक डेलीगेशन जिला कलेक्ट्रेट अंदर गया। कलेक्टर एसपी के साथ वार्ता हुई, लेकिन वार्ता में कोई नतीजा नहीं मिला। तो उसके बाद जो है तमाम जो विधायकों और उन्होंने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सरकार को चेतावनी वे उन्होंने कहा कि सांकेतिक धरना देकर के हम इसको समाप्त कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आरएलपी इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन करेगी। लेकिन सुमित, निश्चित तौर से राजस्थान में जो है इंद्र मेघवाल की मौत को लेकर अब सियासी जो है रोटियां सेकने का काम है वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी और उसके बाद में जो आरएलपी के ओर से रात को हुए आंदोलन से यही कयास लगाए जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन मासूम इंद्र मेघवाल की मौत के बाद रोटियां सेकने का काम शुरू हो गया है। जी, लेकिन ये लोग सवाल फिर ये भी उठ रहे हैं ना श्याम, ये लोग उस वक्त कहाँ थे जब वो बच्चा काफी दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहा था? उस वक्त कहाँ थे ये लोग? निश्चित तौर से ये जो मासूम इंद्र है वो 24 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा, लेकिन तब तक न कोई प्रशासनिक लवाजमा सामने आया, न कोई जनप्रतिनिधि आए, न सामाजिक संगठन आए। वो अपने हाल पर लड़ता रहा। लेकिन अब जैसे ही उसकी मौत हुई, मामला दर्ज हुआ और मटकी के बाद पूरे देश में ये पूरा प्रकरण ट्रायल हुआ और उसके बाद में तमाम पार्टियों के नेता है वो जागे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल यहाँ पहुंचे गाड़ियों के लवाजमे के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ, काफी भीड़ लेकर यहाँ पहुंचे थे, क्या उन्होंने डिमांड रखी और क्या आश्वासन उन्हें मिला? देखिए सुमित, जिस तरीके से उन्होंने देर रात 10:30 बजे घेराव किया, उनकी जो डिमांड थी वो थी कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी के साथ साथ में पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच और उसके साथ में एक बड़ी डिमांड उन्होंने की है कि क्या इंद्र मेघवाल की मौत के बाद दलितों पर अत्याचार बंद हो जाएगा। इन तमाम चीजों पर उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से प्रदेश में हो रहे दलितों पर अत्याचार पर लगाम लगाने को लेकर ठोस प्रबंधन करना और विशेष सत्र बुलाकर पूरी घटनाक्रम को लेकर विशेष कानून बनाने की भी डिमांड की। इन तमाम चीजों को लेकर जो है ये डिमांड थी, लेकिन किसी भी डिमांड को लेकर जो कलेक्ट्रेट के साथ हुई वार्ता में कोई सफलता नहीं मिली। उन्होंने साफ तौर से सांकेतिक धरना
जो दे करके खुद समाप्त किया और उन्होंने कह दिया है कि आने वाले दिनों में आरएलपी बड़ा आंदोलन करेगी और इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाएगी। जी जी, चलिए शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। जालौर से सहयोगी श्याम विष्णु फोन लाइन पर जुड़े। हनुमान बेनीवाल ने सांकेतिक धरना दिया और कहा कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो आगे आरएलपी और बड़ा आंदोलन करेगी। मासूम की मौत पर अब सियासत।